Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. I'm Hafiz Muhammad Uwais and you are watching my YouTube channel that is free learning for all exams. So today we are going to learn the most important topic of educational philosophies that was derived from realism and idealism. The topic is एसेंशियलिज्म। सो एसेंशियलिज्म को आज हम पढ़ेंगे और बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे और उसके साथ साथ ये जो वीडियो लेक्चर्स हैं ये एप्लीकेबल हैं, ये बहुत फायदेमंद है लेक्चर फॉर द पोस्ट ऑफ एजुकेशन एज वेल एज टीचिंग लाइसेंस पॉलिसी और इस तरह के जितने भी टेस्ट हैं उनके लिए ये वीडियो लेक्चर बहुत फायदेमंद है। इफ यू वांट टू एनरोल इन दिस कोर्स यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन माय गिवन नंबर। सो लेट स्टार्ट द टॉपिक। व्हाट इज एसेंशियलिज्म? बेसिकली essentialism was proposed by William Bagley. William Bagley ने जो है essentialism को आप ऐसे कह सकते हैं कि essentialism के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सपोनेंट थे वो थे विलियम बैगले। ये जो फिलॉसफी थी ये 1930 से लेके 1980 के दरमियान आई थी। ठीक है, ये मतलब इसका पूरा टाइम पीरियड था। essentialism has criticized progressivism। जो एसेंशियलिज्म है इसने प्रोग्रेसिविज्म को क्या किया था? क्रिटिसाइज किया था। जो प्रोग्रेसिविज्म जो है बातें कर रहा था प्रोग्रेस होने की, चेंज की, तो इसने उस चीज को आगे क्या किया था जो कि जॉन डेवी, आपको पता है प्रोग्रेसिविज्म, प्रैग्मेटिज्म, प्रोग्रेसिविज्म, ये सारी जो चीजें हैं इनके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपोनेंट थे वो थे हमारे पास जॉन डेवी। तो ये इन्होंने उसके ऊपर क्रिटिसाइज किया था। फोकस ऑन हाउ चिल्ड्रन लर्न रादर देन ऑन व्हाट चिल्ड्रन लर्न। मतलब ये नहीं देखते थे कि जी फोकस ऑन हाउ चिल्ड्रन, चिल्ड्रन जो है किस तरह पढ़ रहे हैं, ठीक है, तरीके को देख रहे हैं, रादर देन व्हाट चिल्ड्रन। ऐसा नहीं है कि पढ़ क्या रहे हैं। मतलब अगर एक बच्चा जो है ग्रामर के टेंसेस पढ़ रहा है क्लास में तो ये देख रहे हैं हाउ द स्टूडेंट लर्न, हाउ द स्टूडेंट लर्न इन द क्लास, हाउ द स्टूडेंट लर्न इन द क्लास। ये उसके तरीके को देख रहे हैं, ये नहीं देख रहे कि जो है स्टूडेंट ने जो सीखा है वो इंग्लिश ग्रामर सीखी है या टेंस सीखा है। तो ये तरीके के ऊपर फोकस करते हैं कि बच्चा किस तरीके से सीख रहा है। आई थिंक यू गॉट माई पॉइंट। एसेंशियलिज्म बिगेन टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द डाउनफॉल ऑफ द स्टैंडर्ड्स ऑफ स्कूल। मतलब ये जो है पूरी फिलॉसफी किसके रिएक्शन में आई? व्हेन एट द टाइम द स्टैंडर्ड्स ऑफ द स्कूल वाज गोइंग डाउन, मतलब वो बिल्कुल ही खराब हो रहे थे, तबाह हो रहे थे। तो उसके प्रोटेस्ट के अंदर एसेंशियलिज्म वजूद में आई और एक्सपोनेंट मेजर फिलॉसफीज के अंदर, मेजर एजुकेशनल फिलॉसफीज के अंदर इसने अपना एक मकाम बनाया। Based on critics of American education standards from other countries like Japan and Germany। जैसा कि इसने क्रिटिक किया, जैसे जॉन डेवी की जो है वो अमेरिकन सोसाइटी के ऊपर है, अमेरिकन कल्चर्स को प्रोमोट किया जाता है। तो ये इसी तरह ही जो और कंट्रीज है जैसे जापान और जर्मनी एट दैट टाइम दे वर इन द पावर। सो इन्होंने उनकी जो एजुकेशन स्टैंडर्ड्स है उसको क्रिटिसाइज किया गया। इट इज अ काइंड ऑफ न्यू पेरेनियलिज्म। ठीक है, ये न्यू पेरेनियलिज्म की काइंड है विथ रूट्स इन आइडियलिज्म एंड रियलिज्म। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जो एसेंशियलिज्म की फिलॉसफी है दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम आइडियलिज्म एंड रियलिज्म। सो जी इसे वी कैन ऑल्सो कॉल्ड इट न्यू पेरेनियलिज्म। ठीक है, ये आपने पॉइंट जो है याद रखना है। होपफुली दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन मे बी आस्क्ड इन योर एग्जाम। So what is the purpose of essentialism? Essential जो है उसके अंदर learning for meaningful life, ठीक है, यहाँ set of learning for meaningful lives in present society। तो ये कहता है कि भाई ये सेट करता है लर्निंग ऑफ मीनिंगफुल लाइफ, ठीक है, जिंदगी की का मतलब क्या है सोसाइटी के अंदर, जिंदगी की वैल्यू क्या है सोसाइटी के अंदर। तो बेसिक पर्पस जो ये फिलॉसफी है उसका ये है। अब जरा और डीप के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि एसेंशियलिज्म के और क्या क्या जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सो एसेंशियलिज्म व्हिच इज इन द पोस्ट वर्ल्ड वॉर इरा हैज कम टू रिप्लेस पेरेनियलिज्म। एक्चुअली पहले पेरेनियलिज्म था, ठीक है, उसके साथ साथ इसने उसको क्या किया? रिप्लेस किया। ठीक है, उसके पहले प्रोग्रेसिज्म
जो प्रोग्रेसिविज्म था उसको भी इसने क्रिटिसाइज किया। तो एसेंशियलिज्म बेसिकली आपको अगर दिमाग में आए तो सबसे पहले इसने जो क्रिटिसाइज किया प्रेनिलिज्म को किया, ठीक है, उसके बाद प्रोग्रेसिविज्म को भी किया। तो इससे पहले जो फिलॉसफी थी वो प्रेनिलिज्म की थी, जो कि इससे पहले हम उसको बहुत अच्छे तरीके से कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो क्लास नहीं ली, वो वीडियो नहीं देखा, तो काइंडली इससे पिछले वाला वीडियो आप देखेंगे तो यू विल क्लियर ऑल द कॉन्सेप्ट अबाउट द एजुकेशनल फिलॉसफी एंड दैट इज प्रेनिलिज्म। ठीक है जी। तो प्रेनिलिज्म इज टू प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर देयर रूल्स इन सोसाइटी। ये कहते थे कि हमने बच्चे का करिकुलम इस तरह का बनाना है कि बच्चे को सोसाइटी के अंदर अपना रोल पता चल सके और वो वहां पे सेट हो सके। फोकस्ड ऑन बेसिक स्किल्स एंड ट्रेडिशनल एकेडमिक content taught by teachers who expect respect for authority and discipline। तो ये सारी जो चीजें थी वो किसकी थी? प्रेनिलिज्म की थी। और उसके अंदर जो है रिस्पेक्ट फॉर अथॉरिटी एंड डिसिप्लिन की खास तौर पे बात होती थी, जो टीचर उनको बताता था। ट्रेडिशनल एकेडमिक कंटेंट पढ़ाया जाता था, जो भी पास्ट की वैल्यूज हैं उनको वैल्यू दी जाती थी। अब एसेंशियलिज्म ने क्या किया? एकेडमिक सब्जेक्ट्स मैटर हैज प्रायोरिटी इन द करिकुलम बट इट्स प्राइमरी पर्पस is to transmit useful skills। अब यहां पे क्या है? यहां पे ये है एसेंशियलिज्म की फिलॉसफी के अंदर कि कैरिकुलम का बेसिक पर्पस ये हो कि वो ट्रांसमिट करे यूजफुल स्किल्स को। ठीक है, क्या ट्रांसफर करने? यूजफुल स्किल्स ट्रांसफर करने हैं। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहे हैं? इन रिस्पॉन्स प्रोग्रेसिविज्म essentialism argued that teachers must be returned to their traditional authoritarian place। progressivism child centered policy थी, ठीक है, child centered philosophy थी। बट essentialism जो थी वो child centered philosophy बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमें पता चल रहा है यहाँ पे कि वो रिटर्न करना चाहते थे कि जो फिलॉसफी है वो दोबारा ट्रेडिशनल अथॉरिटेरियन प्लेस की तरफ चली जाए। जैसा कि यहाँ पे आपने देखा है कि ट्रेडिशनल एकेडमिक कंटेंट की बात कर रहे हैं। ट्रेडिशनल एकेडमिक कंटेंट तो मतलब जो सोसाइटी जिस तरह चेंज हो रही है, जिस तरह इवॉल्व हो रही है, उसकी बात बिल्कुल नहीं हो रही। तो आपको ये वाली बात अपने जहन में रखनी है कि जो एसेंशियलिज्म है वो फोकस कर रहा है किसके ऊपर? कि दोबारा जो एजुकेशनल फिलॉसफीज हैं वो पास्ट के अंदर चले जाएं। जिस तरह टीचर का रोल था कि टीचर सेंटर्ड पॉलिसीज होती थी, क्लासरूम टीचर सेंटर्ड होता था, जो ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स हैं उनको वैल्यू दी जाती थी। तो एसेंशियलिज्म इन चीजों को प्रमोट करता है। स्कूल शुड कंजर्व इंपॉर्टेंट सोशल ट्रेडिशन, दैट इज द की पॉइंट कि जो स्कूल है उसको सोशल ट्रेडिशन जो है उसको बिल्कुल जिंदा रखना है। करिकुलम शुड बी टीचर एंड सब्जेक्ट सेंटर, दैट वाज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट ऑलरेडी। ठीक है जी। वैल्यू ऑफ ग्रेट वर्क्स, वैल्यू है किसकी जी? ग्रेट वर्क्स की यहाँ पे वैल्यू है। ठीक है, जो भी अच्छे अच्छे काम हैं उनकी जी बिल्कुल यहाँ पे वैल्यू की जाती है। ठीक है, इस फिलॉसफी के अंदर। उसके बाद डेवलप, इसका मेजर पर्पस क्या है? डेवलप हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स एंड एक्वायर नॉलेज। मतलब बच्चों के जो हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स है उनको ट्रेन किया जाए, उनको डेवलप किया जाए। क्यों? ताकि दे विल एक्वायर द नॉलेज, कॉमन कोर ऑफ नॉलेज दैट नीड्स टू बी ट्रांसमिटेड टू स्टूडेंट्स इन अ सिस्टमैटिक और अ डिसिप्लिन्ड वे। मतलब कि जो कोर नॉलेज है, जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल द ट्रेडिशनल नॉलेज दैट हैज टू बी ट्रांसमिटेड from a teacher to students in a systematic or a disciplined way। They are always stress on mental discipline। जो mental discipline है मतलब ये कहते हैं कि इंसान का जो दिमाग है उसका डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। How the knowledge comes in your mind? तो knowledge comes from hard work। अगर आप हार्ड वर्क करते हैं तो आपको नॉलेज क्या होगी? मिलेगी। तो ये तो तकरीबन आजकल की दुनिया में भी ये रूल जो है अप्लाई होता है कि आपको नॉलेज जो है वो हार्ड वर्क से ही मिलती है। एम्फसाइज ऑन यूजफुल कल्चर एंड स्किल्स, एम्फसाइज ऑन यूजफुल कल्चर एंड स्किल्स। यूजफुल कल्चर और स्किल्स की बात होती है यहाँ पे। ये एक थोड़ा सा टर्म है जो हमारी पिछली फिलॉसफीज थी, जो हमने मेजर फिलॉसफीज पढ़ी हैं, तो उसके अंदर क्या था कि होल ट्रेडिशन को जो है रिलाई किया जाता था। बट यहाँ पे एक जो फैक्टर आ रहा है वो है हमारे पास
यूजफुल कल्चर एंड स्किल्स, मतलब जो यूजफुल कल्चर है और स्किल्स हैं उसके ऊपर बहुत फोकस किया जा रहा है। मतलब ऐसा हमने कल्चर, ऐसा स्किल्स के ऊपर फोकस नहीं करना जो यूजफुल नहीं है। यहाँ पे ये एक जो है थोड़ा सा इसके अंदर आप कह सकते हैं कि एक अच्छा पॉइंट है ट्रेडिशन को लेके। Focus on teaching of essential information and essential values of past। मतलब essential information का मतलब क्या है, यूजफुल कल्चर एंड स्किल्स, मतलब जो काम आने वाले स्किल्स हैं उनको वैल्यू की जाती है। अगर पास्ट के अंदर कोई अच्छा काम किया गया है तो यू कैन नॉट इग्नोर इट, ठीक है, यू कैन नॉट निग्लेक्ट इट। आपने उसको वैल्यू करनी है, यू लर्न फ्रॉम दैट एक्सपीरियंस एंड यू go towards the development of your knowledge and you can acquire the higher state of knowledge, that means high order thinking skills। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद अब हम चलते हैं कैरिकुलम की तरफ। तो जी एसेंशियलिज्म का कैरिकुलम क्या होता है, जैसा कि आपको समझ आ चुकी होगी कि एसेंशियल नॉलेज जो पास्ट के अंदर है, कल्चर के अंदर जो पास्ट आप कह सकते हैं इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उनको ये कहते हैं एसेंशियल नॉलेज। तो आपको पता होना चाहिए कि एसेंशियलिज्म के अंदर जो एसेंशियल नॉलेज है उसके अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं। तो एसेंशियल नॉलेज एंड स्किल्स एंड एकेडमिक रिगर। अब ये क्या है, एसेंशियल नॉलेज एकेडमिक्स और स्किल्स के ऊपर बहुत फोकस करते हैं। एसेंशियल स्किल्स कौन से हैं, यहाँ पे बहुत जो है एक्सप्लेन किया गया है कि हाउ यू कैन गेट द वैल्यूज ऑफ द ट्रेडिशंस। ठीक है, तो वहां पे कौन कौन से 3 RS। 3 RS का मतलब क्या है, रीडिंग, राइटिंग एंड अर्थमेटिक। आपको ये 3 एसेंशियल स्किल्स लाजमी तौर पे आने चाहिए। आई रिपीट, रीडिंग, राइटिंग एंड अर्थमेटिक, ये 3 जो चीजें हैं अगर ये आपको आती हैं तो आपको बहुत सारी चीजों का पता चल सकता है अकॉर्डिंग टू दिस एजुकेशनल फिलॉसफी। और दिस क्वेश्चन माइट बी आस्क्ड इन योर एग्जाम दैट व्हाट डज इट मीन बाय 3 RS। सो यू नो the 3 RS means कि इन 3 RS का मतलब क्या है, रीडिंग, राइटिंग एंड अर्थमेटिक। एंड आफ्टर दैट साइंस, हिस्ट्री एंड फॉरेन लैंग्वेज, मतलब साइंस, हिस्ट्री और फॉरेन लैंग्वेज को ये क्या कहते हैं, ये वैल्यू करते हैं। इनके कैरिकुलम के अंदर ये चीजें होती हैं। द बेसिक्स, मतलब स्टूडेंट्स को बेसिक्स के ऊपर ट्रेनिंग देनी है ना, जैसे बेसिक स्किल्स हमने देख लिया, एसेंशियल स्किल्स। अब द बेसिक्स, व्हाट डज इट मीन बाय बेसिक्स। तो बेसिक्स का मतलब है ट्रेनिंग स्टूडेंट्स टू रीड, राइट एंड स्पीक। ये बेसिक्स ही चीजें, ये बेसिक्स हैं जो हर स्टूडेंट को आना चाहिए। अगर एक स्टूडेंट ही इज नॉट एबल टू रीड, so how he get the knowledge from traditional things or the experience of the past, और इसी तरह ही राइटिंग, how he promote, how he transmit his or her knowledge to another generation, and speaking means how he communicate with the others and sharing the philosophy with his or her classroom। so जी ये जो कैरिकुलम है, ये कैरिकुलम डिजाइन ही टीचर सेंटर्ड बेस के ऊपर हुआ है कि ये जो कैरिकुलम है एसेंशियलिज्म का, अगर कोई स्कूल इसको फॉलो करता है तो उसका मतलब है दे आर फॉलोइंग द टीचर सेंटर्ड कैरिकुलम। यूज समेटिव असेसमेंट एंड स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। ये टेस्ट के जो आगे हमारे लेक्चर्स होंगे उसके अंदर हम बहुत अच्छे तरीके से असेसमेंट को देखेंगे, एवैल्यूएशन को देखेंगे, मेजरमेंट को देखेंगे। सो ये हम आने वाले लेक्चर्स के अंदर इन सारे टर्म्स की जो डिफरेंस है वो लाजमी तौर पे सीखेंगे। बट अभी के लिए समेटिव असेसमेंट के ऊपर फोकस करते हैं, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट के ऊपर। स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट ये होता है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाए, ठीक है। चलें थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। एक होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट, एक होती है समेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट पहले की जाती है, समेटिव असेसमेंट बाद में की जाती है, ठीक है। कोई भी आपका लेक्चर है हो गया उसके बाद आपने असेसमेंट की। अच्छा जी, स्टैंडर्डाइज और एक होता है नॉन स्टैंडर्डाइज टेस्ट। लेट सपोज ये आपको मैं यहाँ पे कहता हूं कि एक टीचर जो है क्लास के अंदर क्या बनाता है, एक टेस्ट बनाता है टू चेक दैट द स्टूडेंट्स लर्न और नॉट। तो वो क्या करता है, एक टेस्ट बनाता है। अब वो टेस्ट स्टैंडर्डाइज टेस्ट है या नहीं है। सो जी वो टेस्ट बिल्कुल नॉन स्टैंडर्डाइज टेस्ट है क्योंकि दे फुलफिल द नीड ऑफ द क्लासरूम। स्टैंडर्डाइज टेस्ट जैसे डिफरेंट टेस्टिंग सर्विसेज हैं, वो टेस्टिंग सर्विसेज जो टेस्ट कंडक्ट करवाती हैं दे आर मेड बाय द एक्सपर्ट्स। डिफरेंट एक्सपर्ट्स होते हैं, उसमें एक लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन पार्टिसिपेट करती है।
एक आप ऐसे कह सकते हैं कि एक क्राइटेरिया होता है, पासिंग रेशियो होता है जो आपने करना होता है। तो स्टैंडर्डाइज और नॉन स्टैंडर्डाइज टेस्ट के दरमियान ये फर्क है, ठीक है। और इसको डीप में इंशाल्लाह ताला वी विल डिस्कस इन आवर अपकमिंग वीडियोस। तो जी, टू डिटरमाइन स्टूडेंट मास्टरी ऑफ टॉपिक्स एंड एबिलिटी, तो दे आर टॉकिंग अबाउट स्टूडेंट्स को अपने टॉपिक और एबिलिटी के अंदर क्या होना चाहिए, मास्टर होना चाहिए। स्ट्रेस एसेंशियल नॉलेज एंड स्किल्स that productive citizen should have rather than a set of external truth। एसेंशियल नॉलेज के ऊपर फोकस करना है, स्किल्स के ऊपर फोकस करना है, उससे होगा क्या भाई, रिजल्ट क्या मिलेगा आखिर। अगर हम इन चीजों के ऊपर काम करें तो हमें मिलेगा क्या रिजल्ट के अंदर। रिजल्ट के अंदर प्रोडक्टिव सिटीजन शुड हैव, मतलब आपको प्रोडक्टिव सिटीजन्स मिलेंगे रादर देन a set of external truth। एक बाहरी जो आपको सच्चाई है वो मिलने के बजाय आपको इन चीजों से क्या मिलेंगे, प्रोडक्टिव सिटीजन्स मिलेंगे। अच्छा जी, आगे चलते हैं। कैरिकुलम जो है, कैरिकुलम के अंदर विलियम बेगले की एक बुक है, बड़ी मशहूर है, कि आपको याद रखनी है कि हु वाज द राइटर ऑफ दिस बुक, एंड द बुक नेम इज एजुकेशन एंड इमर्जेंट मैन, जिसकी वजह से विलियम बेगले को जो है बहुत पॉपुलैरिटी मिली थी। एसेंशियलिस्ट बिलीव essentials of life, survival, how to be productive, how to live as proper civilian। ये असल में essential के beliefs हैं। essential of lives क्या है कि आपने survival करना है, survival of the fittest यहाँ पे concept आ जाता है। how to be productive मतलब useful knowledge, how to live a proper citizen, आपने किस तरह एक अच्छे civilian या citizen की तरह रहना है। moral and character should be an important factor ट्रेडिशनल सब्जेक्ट। जैसा कि हमने पता है, हमने पढ़ा है कि ये जो फिलॉसफी है रियलिज्म और आइडियलिज्म से आई है, तो वहां पे इसका बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अक्स आपको हर जगह पे इन चीजों का मिलता ही मिलता है। अब हम बात कर लेते हैं रोल ऑफ अ टीचर। एसेंशियलिज्म जो हमारी एजुकेशनल की फिलॉसफी है, उसके अंदर टीचर का रोल क्या होगा, तो टीचर इज अथॉरिटी। टीचर क्या है, वो अथॉरिटी है। टीचिंग ट्रेडिशनल वैल्यूज, अगर हमारे बाप दादा को एक चीज अच्छी लगती थी तो टीचर ने उसी को ही फॉलो करना है, उसी को ही आगे पढ़ाना है। टॉट बेसिक एकेडमिक्स स्किल्स एंड नॉलेज, आपको पता चल चुका है, पीछे हमने स्किल्स की बात की है, स्किल्स कौन से हैं, एसेंशियल स्किल्स कौन से हैं, ठीक है जी। एलिमेंट्री स्टूडेंट रिसीव्स इंस्ट्रक्शंस इन स्किल्स सच एज राइटिंग, रीडिंग, मेजरमेंट एंड कंप्यूटर्स, मतलब इंस्ट्रक्शंस जो स्किल्स हैं वो आपको किस में आने चाहिए। एलिमेंट्री स्टूडेंट्स को इंस्ट्रक्शंस जो है रिसीव करना, कोई भी बच्चा है उसको राइटिंग, रीडिंग, मेजरमेंट और कंप्यूटर्स के अंदर आपने ट्रेन करना है, इनके इन स्किल्स के ऊपर आपने काम करना है। म्यूजिक आर्ट पढ़ना है, सब्जेक्ट मोस्ट ऑफन एसोसिएटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिविटी। अब ये कहते हैं कि आर्ट और म्यूजिक से क्या आता है, क्रिएटिविटी बनती है। मतलब अगर आपने बच्चे को क्रिएटिव बनाना है तो आप उसको सिखाएं आर्ट और म्यूजिक, ठीक है जी, ये इनका मानना है। मूविंग फ्रॉम लेस टू मोर कॉम्प्लेक्स, पहले आप बच्चे को आसान चीजें पढ़ाएं, ठीक है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स स्किल्स की तरफ जाएं और डिटेल नॉलेज की तरफ जाएं। एकदम बच्चे को डिटेल नॉलेज ला दें तो वो कंफ्यूज ना हो जाए, ठीक है जी, बिल्कुल सिंपल, और सिंपल के बाद आपने कॉम्प्लेक्स नॉलेज की तरफ जाना है। अच्छा जी, स्कूल क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्कूल इन दिस फिलॉसफी। पर्पस ऑफ स्कूल इज बोथ, ठीक है, पर्पस क्या है स्कूल के, वो नीचे दोनों लिखे हुए हैं। टू प्रिजर्व द नॉलेज एंड द वैल्यूज ऑफ द पास्ट, वो हमें बिल्कुल ही पता है कि नॉलेज को प्रिजर्व करना है, उसके जो वैल्यू पास्ट की वैल्यूज हैं वो बच्चों को बतानी है, उनको पढ़ानी है ताकि वो उसे सीख सकें। टू प्रोवाइड चिल्ड्रन विद द स्किल्स एसेंशियल टू लिव सक्सेसफुल एंड मीनिंगफुल लाइफ इन प्रेजेंट सोसाइटी, और बच्चे को इस काबिल बनाना है कि उसके पास वो स्किल्स हो जो एक कामयाब जिंदगी गुजार सके आज की सोसाइटी के अंदर। अब बात करते हैं टीचिंग मेथड की। तो जी, टीचिंग मेथड क्या होना चाहिए, ठीक है, एसेंशियलिज्म के अकॉर्डिंग सोक्रेटिक मेथड, सोक्रेटिक मेथड होना चाहिए। सोक्रेटिक मेथड का आपको पता है, क्वेश्चनिंग आंसरिंग, उसके बाद डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन से स्टूडेंट जो है पैसिव होता है, लिसन एंड लर्न, मत चुपचाप बैठा हुआ होता है, साइलेंट मूड के ऊपर सुनता है और सीखता है। फोकस ऑन मेंटल डिसिप्लिन, मेंटल डिसिप्लिन के ऊपर फोकस किया जाता है। नॉलेज कम्स फ्रॉम हार्ड वर्क, emphasize on useful culture and skills, focus on teaching of essential information and essential values of past. That is the basic thing that we have already discussed, but I have also discussed in the teaching method that you have to know that what is the teaching method of essentialism. You have to
memorize the most important point, and that is the Socratic method, direct instructions, and the teaching method that will focus on the mental discipline. Knowledge comes from hard work, emphasize on useful culture and skills. So teacher plays an active role in the class and student is passive. They are just listening and learning and improving their knowledge. अच्छा जी, तो आज के लिए इतना ही। अब हम जो है आगे आपके लिए प्रैक्टिस के क्वेश्चंस आ चुके हैं। आपने करना क्या है, वीडियो को पॉज करना है। वीडियो को पॉज करने के बाद आपने अपने ऑप्शंस, राइट ऑप्शंस यहाँ पे लिखने हैं, उसके बाद फिर वीडियो को रिप्ले करना है। सो होपफुली आप अपने आंसर्स लिख चुके होंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। ये हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड आ गई है क्वेश्चंस की। आप काइंडली इसके भी राइट ऑप्शंस लिखिए वीडियो को पॉज करने के बाद। So hopefully आपने राइट ऑप्शंस लिख लिए होंगे। Now I am going to show the right answer key of the today's test। तो जी ये आज की राइट आंसर की है। जो भी मैंने पढ़ाया है उसके अंदर से ही ये सारे एमसीक्यूज है। अगर आप ये एमसीक्यूज याद कर रहे हैं तो आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जाएंगे और यही एमसीक्यूज आपको मदद करेंगे एग्जाम के अंदर अच्छा स्कोर करने के। और अगर आपका स्कोर 7 से ऊपर आ रहा है तो इट मीन्स यू आर वेरी गुड, यू आर इंटेलिजेंट। तो और अगर आपका स्कोर आ रहा है 9 तो यू आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, तो फिर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं। बट अगर आप 5 तक आ रहे हैं और 5 से कम आ रहे हैं, सो यू हैव टू वर्क हार्ड to improve your result. So hopefully you have learned a lot, and in last, thanks for watching. Like and subscribe my YouTube channel that is free learning for all exams. And if you have any question, you can ask me on my WhatsApp number, and if you want to enroll in this course, you can also contact me. अपना ख्याल रखिएगा। We will meet with new lecture. Till that time, Khuda Hafiz. Take care. Bye bye.